शांति, सभी मोह जीत, दुआओं के पात्र, याद के यात्रियों को गॉडली मॉर्निंग। क्या हमारा जीवन महकता हुआ है या आसुरी अवगुणों की बास अभी भी बाकी है? सुना ना, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। हमारा जीवन महका हुआ है या आसुरी अवगुणों की बास है? दुर्गंध अभी भी बाकी है। बुद्धि पूरी तरह से स्वच्छ हो गई या अभी भी अस्वच्छता के अंश शेष हैं? मीठे बन गए या कड़वाहट बाकी है? आज बहुत ही बारीकी से खुद को चेक करना है। हम 5000 साल बाद अपने परम पिता से मिल रहे हैं, तो अब उनकी ही श्रीमत पर चल हमें राजा बनना है। और 1 सेकंड में स्वर्ग की राजाई कैसे मिलती है, ये बात रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोल सभी को बतानी है। तो पुण्य कैसे जमा करें, जानने के लिए बाप की छत्र छाया में बैठ सुनते हैं 6 जुलाई 2024 की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, साफ होती है बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर होती है। स्व मना आत्मा अच्छी, बाबा की याद से आत्मा भी अच्छी बनती है, बुद्धि भी साफ होती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में, स्थूल एकांत भी हो और एक बाबा की याद में खो जाना है और फिर चेक करना है, अपने आप से पूछना है कि हम में दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? बहुत सारे अवगुण हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। बाबा कैसे बोलते हैं हमसे? मीठे बच्चे। और हम कैसे बोलते हैं? रफ टफ, कड़वे वचन। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है, भूत है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। बाबा कहते हैं जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं ना कि तीर तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से जो वचन निकलते हैं वो अंदर तक इंसान को छेद देते हैं, भेद देते हैं, वो घाव भरता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं न ऐसे बोलना है, और किसी में ये भूत प्रवेश है तो उनसे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो फिर पलट के जवाब देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किनारा कर लो, उस समय वहाँ से हट जाओ, जवाब मत दो, चुप रहो। बाबा कहते हैं जितना अभ्यास इस बात का हम पक्का करेंगे कि अब हमें घर जाना है, नई राजधानी में आना है, और इस दुनिया की कोई भी बातों को, चीज़ों को देखते हुए हमें उनसे अपनी बुद्धि योग हटा लेना है। तो कोई कुछ भी कह रहा है, हमें पलट के जवाब नहीं देना है, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो अब घर जाना है। बाबा कहते हैं ना थोड़ा बहुत सहन कर लो तो शहंशाह बनेंगे। तो सहन शक्ति बढ़ानी है। नई राजधानी में हमें शहंशाह बनना है ना। और जो कोई कुछ बोल रहा है तो ये भी समझे कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। तो हमें पलट के कभी भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, रफ टफ बात नहीं करनी है। बाबा ने कहा ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, चुप रहो।
और अब तो कम देखो, कम बोलो, कम सुनो, कम करो, कम खाओ, सब कुछ कम कम करते जाना है। लेकिन पुरुषार्थ तेज हो, पुरुषार्थ ज़्यादा करना है नई राजधानी में आने का। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। कोई शारीरिक कर्म भोग है तो आत्माभिमानी स्थिति हो, शरीर को भी भूल जाना है। तो बाबा कहते हैं दुनिया को भी भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। सुबह तो भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर से याद आ जाती है शरीर की, दुनिया की। तो बाबा कहते हैं क्या अभ्यास करो, बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती, कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, शरीर में है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यह भी अच्छा अभ्यास है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। बाप की मदद, दादा की मदद, बाप दादा की मदद मिलती जरूर है, और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं, अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। तो जाना और आना, बाबा कहते हैं घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि बाबा की याद में हम रहेंगे तो जो शारीरिक कर्म भोग है, जो शारीरिक रोग है, तंग जो करते हैं, हमें परेशान करते हैं, भोगना लगती है, वह ऑटोमेटिक ठंडे हो जाते हैं, और फिर क्या रह जाती है, खुशी रह जाती है, और खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बाबा हमें इतनी बातें समझाते हैं, कहते हैं कि अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है, बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे, यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ, मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाबा तो आकर रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, लेकिन उस पर चलना, वैसे करना, ये तो हमारा काम है ना। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं, सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं, तो फॉलो फादर करना है। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की हम महिमा गाते थे ना, तो बाबा कहते हैं बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, बाबा तो गुणों के सागर है ना, और हमारी अपनी युद्ध है गुणों और अवगुणों के बीच की।
तो बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में हैं, इनको कर्मातीत बनना है। बाबा क्यों मौज में हैं? क्योंकि बाबा निराकार है। तो जितना हम निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे हम भी मौज में रहेंगे। बाबा कहते हैं इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को होता है, उनके शरीर में होता है ना। शिव बाबा को तो कुछ नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे हैं। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है, यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफ़ेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। देखो साकार मुरली है, और बाबा जब अव्यक्त हुए तो कितनी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते हैं तुमको भी साक्षात्कार होता है कि ये अभी पुरुषार्थी ब्रह्मा यही संपूर्ण बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। दादी गुलजार ने आकर बताया ना कि उन्होंने ऊपर में सूक्ष्म वतन में एक चमकदार फरिश्ता देखा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। तो आकर बताया, बाबा पूछते थे क्या फ़र्क है, तो बोले चमक का फ़र्क है। और बाबा देखो कैसे पुरुषार्थ में लग गए, और फिर बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्णता को प्राप्त किए, फरिश्ता बने। तो तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। बाबा तो हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं ना। तो जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरवा मौत, मलू का शिकार, यह बहुत ऊंच अवस्था है। जानवर की मौत होती है और शिकारी के लिए दावत। तो फिर एक तरफ विनाश और हमारे लिए क्या है, सतयुग की स्थापना। एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। तो बाबा कहते हैं यह बहुत ऊंच अवस्था है, बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। एक दूसरे को भाई भाई समझना तकलीफ है। या इसी में सारी तकलीफ़ों से आराम मिलेगा। ये समझने से ही सारी तकलीफ़ों से हम बच जाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है ना, सजा सजाया, निगाहें नहीं हटती।
लगता है ना निहारते रहे। तो एक्यूरेट चित्र है, बाबा कहते हैं। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे, एकांत में बैठ विचार करो। बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो खिचड़ा निकलेगा। शिव बाबा को याद करेंगे तो ही मन से खिचड़ा निकलेगा, जीवन से खिचड़ा निकलेगा। बाबा की याद से ही तन मन धन का भी खिचड़ा निकलेगा। तो बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। बुद्धि में इतनी बातें रहती हैं। बाबा कहते हैं मैं और मेरी बात ये कैसे खिसक जाती है बुद्धि से। एक अल्फ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बाप तो बाप है, हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते बाप कहाँ भी जाए तुम हो तो उन्हीं के बच्चे। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। भगवान सामने हो तो देखो परम आनंद की अनुभूति होती है। सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है। फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। किस टोन में हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, तो बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। हम हैं बैच लगे हुए कुंभकर्ण। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। है देखो एक ही आत्मा। तो यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। समझेंगे कि हम यहाँ जाते हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो।
तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे, तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं, देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। कहते आए ना, मैं नीच खल पापी कामी, पाप हरो देवा, आप सर्वगुण संपन्न सूलह कला संपूर्ण, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नाही। हाँ, पाप हरो देवा, एक तरफ पाप करते हैं और देवताओं को कहते हैं कि आप हमारे पाप हरो। तो अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। हाँ, बाबा के पास आए तो सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम मगन हो जाते हैं, शांति का अनुभव होता है, बाबा में ही खो जाते हैं, क्या कहना था भूल जाते हैं, तो आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीय नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। हाँ, क्योंकि पाठ बजाने जाना है तुरंत, तो हमें विश्राम करना है या नहीं करना है? विश्राम गृह में रहना है। बाबा कहते हैं कोई को विश्राम मिलता है और कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑल राउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। क्या पता नसीब में लिखा हो कि पुरुषार्थ करो, हाँ, पुरुषार्थ करने से ही मिलेगा, तो पुरुषार्थ तो करना होगा ना। तो ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। बाबा देखो हमको राजा ही देते हैं, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने न तो सुनी न देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो, श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गंवाते हैं, यह चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बाबा जब माउंट आबू में थे, साकार बाबा, तब वहाँ पे बहुत सारे पादरी आते थे, घूमते थे, हाथ में माला होती थी, शांति में जाते थे। कई बताते भी हैं माउंट आबू के लोग, हमने आपके बाबा को देखा है। तो बाबा कहते हैं पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं, कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो। चलो याद की यात्रा में चक्कर लगाओ, देखो बाबा के सिवा और कोई याद आता है क्या, और कोई दिखता है, बुद्धि और कहीं जाती है? बाबा कहते ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं, सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं
कि बाबा ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाकी धर्म वाले जो धर्म स्थापक हैं वह अपने समय पर आते हैं और अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। एक बार सलामी देने तो सभी आएंगे। फिर कोई भी एक पॉइंट पकड़कर जाते हैं और फिर अपने समय पर आते हैं। कहते हैं ना कि हम मैसेंजर हैं, हम सन हैं गॉड के, वो निराकार है, एक ओमकार है। तो सब बाबा का मैसेज देते हैं, लेकिन सत्य पैगाम बाबा खुद आकर हमें देते हैं और फिर वो हमें औरों को देना है। लेकिन वो बाबा की याद में रहते हैं, इसलिए अपने धर्म में ऊंच पद पाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाए, समय नहीं रहा, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। बाबा का सिर्फ एक मैसेज पकड़ा, एक पॉइंट पकड़ा और उसके आधार पर ही वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे, अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। बाबा कहते हैं, जो भी सेवा करो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की, खुशी की, सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। इसीलिए देखो, यज्ञ में कोई भी सीनियर्स हो या कोई भी भाई बहन जब सेवा के लिए बाहर जाते हैं या मधुबन छोड़कर जाते या विदेश जाते या कहीं और भी जाते हैं तो हमेशा छुट्टी लेते हैं। पहले भरी सभा में अनाउंसमेंट होती है और फिर सबसे छुट्टी लेते हैं। सब शुभकामनाएं देते हैं, सहयोग देते हैं, तब सेवा में सफलता मिलती है। और फिर आकर देखो, फिर सेवा का समाचार भी सुनाते हैं। तो सब पूरा परिवार एक साथ, मनसा सेवा भी हो जाती है ना, तो कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा में शुभ भावना की एडिशन करो तो सफलता हुई पड़ी है। स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। कैसे जमा कर सकते हैं पुण्य? जी हाजिर। कोई भी सेवा मिले, कुछ भी डायरेक्शन मिले, जी हुजूर। बाबा है ना सदा जी हाजिर। हाँ, देखो बाबा कहते हैं, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। जब बच्चे याद करें, बुलाएं,
बाबा हाजिर। तो बाबा कहते हैं आप भी जी हाजिर जी हुजूर का पाठ पक्का करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए क्या याद रखेंगे, कौन है हम, क्या बनना है। पहली बात, दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों से जीवन कैसा हो जाता है, सदा चहकता महकता, सरल स्वच्छ सफलता, डबल लाइट जीवन, है ना। यही तो चाहिए ना, हल्का रहना है। जितने दिव्य गुण होंगे जीवन उतना आनंददायक होगा। दूसरा, फरिश्ता, फरिश्ता बनना है, हमें भी कर्मातीत संपूर्ण बनना है। तीसरा, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अब क्या चाहिए, क्या खाना है, इधर उधर क्या देखना है, पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं। बाबा से ही मिलेंगी खुशियाँ, और ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो सदा खुश रहेंगे। चौथा, शुभ भावना, सभी की सद्भावना, शुभ भावना, सहयोग जमा करना है, लेना है। जब ये होगा तो हर सेवा में सफलता मिलेगी, संतुष्ट होंगे। और पांचवा, सदा जी हाजिर जी हुजूर। ओम शांति।